सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सदगुरु की स्तुति किया जाए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़ी, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। पाया हूँ पुनिय जाऊँ नहीं, राहों इन ते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहूँ विलग न होता। भक्ति भेद विसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए वेद बताई। माया भागी जीव की, दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही, जहीं बनहि कमाई। सो बल तबहि पावहु, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति धुनि रमई, आस करु गुरुदाया। भजन में मन सुर में, जस रमै सुमाया। ज्योत जगे धुनि सुनि पड़ै, श्रुति चढ़ै आकाश। सार धुन में लीन होई, लहै निज घर वासा। निजपन की जत कल्पना, सवेय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सवै, सब वैर नेहु। सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं बेग सतावै। सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी दया अति होय सहाय। चरण न शरण होय कहतहु, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूपा। परखत रहूं निस दिन, गुरु करु दयानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निष्कपट और निश्चल शुद्ध चित्त आत्मा से
सद्गुरु के शरण में जाने से और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा करने से गुरु सद्गुरु का, तो उनकी कृपा से जब युक्ति प्राप्त हो जाए तो वह युक्ति को पूर्ण श्रद्धा भाव से शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से अमल करने से क्या होगा, यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति होगी। इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। लेकिन अगर यदि संशय अगर आपके मन में आ जाए कि ईश्वर हो प्राप्त होगा या ना होगा, तब फिर आपका मुक्ति नहीं हो सकेगा। पूर्ण आपको भरोसा और विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार आप नाव पर सवार तन और मन सबसे करते हैं, तभी आप उस पार होते हैं। तो उसी प्रकार चित्त और बुद्धि को शुद्ध रखते हुए ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में अगर प्रयत्न करें तो फिर ईश्वर प्राप्ति सरल विधि से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सद्गुरु की परम आवश्यकता है। और क्योंकि वह ज्ञान तो बताएंगे ना, अगर यदि ज्ञान आपको नहीं है तो फिर आप पथभ्रष्ट होकर करके नाना प्रकार के विषय में उलझ जाएंगे, जिसके कारण से आप यह जीवात्मा का दुर्गति हो जाएगा। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि मृत्यु के समय में जब नौबत दरवाजा से किसी दरवाजे से अगर आपका प्राण वायु निकलता है तो आप माया के चक्कर में फंस जाएंगे। तो 84 लाख जोनी में आप चले जाएंगे, जिससे कि जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी। वो 10वां दरवाजा वो क्या है, इसकी जानकारी कौन आपको बताएंगे? तो सद्गुरु ही महाराज आपको बताएंगे कि 10वां दरवाजा से यह जीवात्मा को माया मोह का परित्याग करके पूर्ण रूप से अनासक्त भाव से जब आप विचार करेंगे, शुद्ध चित्त आत्मा से यह सूरत को जब प्रणव बिंदु पर केंद्रित करेंगे, तभी जो है आपको क्या होगा, सुषुम्ना नाड़ी होकर करके ज्योति मंडल में, तम मंडल से आगे ज्योति, ज्योति से तब अनहद, और अनहद में जाने के बाद आपके जीवात्मा को क्या होगा, बल मिल जाएगा। फिर जो है आपका पाप का नाश हो जाएगा। वहाँ से आपको यह बात का पूर्ण अधिकार हो जाएगा कि अब परब्रह्म में मिलने के लिए आपको कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगा। और यदि इस ज्ञान की आपको अभाव है तो फिर जो है आप माया मोह के चक्कर में पड़ करके विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का दुख भोगेंगे। इसे अनादिकाल से भोग रहे हैं। बड़ी ईश्वर की प्राकृतिक की बड़ी कृपा हुई जो कि आपको यह मानव तन मिला है, इसको न गमावे। मैं इस पर एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, श्रवण करें। एक ब्राह्मण जो है बड़ी अपनी दरिद्रता पर बड़ी दुखी होकर के आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। सोच भी नहीं लिया, वह अमल भी करने के लिए क्या किया कि ज्ञान का प्रयोग नहीं करके धैर्य खो दिया गरीबी से, और वह जंगल की ओर चला गया आत्महत्या करने के लिए। एक रस्सी लेकर के गया और पेड़ से बांध करके फंसरी लगा करके अब जो है मरने ही वाला था। तो वहाँ जो है अब पेड़ पर से लटकने वाला था, तो तब तक देखा कि इंद्रदेव ने एक गिदर का रूप धारण करके
सियार का रूप धारण करके वृक्ष के निकट आया तो उसने कहा, ये ब्राह्मण देव क्या कर रहे हैं आप? वो गिदर ने, जो कि इंद्र देव थे गिदर के रूप में, तो कहा था कि अब जो हम आत्महत्या कर लेंगे गरीबी से, बहुत तकलीफ होता है जीव को उपार्जन करने में इस महंगाई युग में, जीना बेकार है, व्यर्थ में अब जीवन को इतना कष्ट नहीं देंगे, बहुत कष्ट होता है। कहा है नहीं दरिद्र दुख कुछ नाही, संत मिलन सुख कछु नाही। तो कहा कि ठीक है, सुनिए सुनिए, एक तो बात मैं बता रहा हूँ, आप जरा हमरे ओर देखिए। ब्राह्मण ने देखा, कल देखिए यह ऐसे हाथ दिखाया, चारों पैर दिखाया उठा कर, कहा कि क्या है? कि इसमें तो कांटा धंसा हुआ है। हाँ। और पीठ पर क्या है? घाव। क्योंकि घाव को गौर से देखिए, क्या है इसमें? क्योंकि पीप है, पिल्लू है, कोई पीठ पर हमारा हाथ भी नहीं जा रहा है। अब तुम ही बताओ हम कितना कष्ट में है। वो गिदर ने कहा वो ब्राह्मण को कि हमको कितना कष्ट है, तुम अनुभव कर सकते हो, हमसे ज़्यादा तुमको कष्ट हुआ। तुमको तो भगवान ईश्वर बड़ा दया करके हाथ दिया है, तुम दवाई महलम पट्टी ज्ञान दिया है, तुम सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन हमको तो न हाथ है, न पीठ पर हाथ जा सकता है, न पीप निकाल सकते हैं, न कीड़ा निकाल सकते हैं। कितना भीषण कष्ट वेदना हो रहा है। तो इस बात के कैसे आत्म तुमको विश्वास है कि इस जीवन में तुम गरीबी से बड़ा तकलीफ नहीं सह सकते हो। जो अगला जीवात्मा, जो अगला जो है तन जो धारण करेगा 84 लाख योनि में से कोई योनि में जाएगा, तो हमको देखो कितना कष्ट हो रहा है, उसी प्रकार कष्ट तो हो झेलना होगा। फिर तू कितना आत्महत्या करते फिरेगा। अरे उसका निवारण करने के लिए ईश्वर ने बड़ी कृपा करके तुमको यह मनुष्य तन बनाया है। यह बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। यह जो मनुष्य तन है, यह साधन का मोक्ष धाम है। अतः इसका सही सदुपयोग कर करके जीव आत्मा को परमात्मा में मिला देने के लिए ही प्राप्त किया हुआ है मनुष्य तन। चेतन जीव बनाई है प्रकृति ने बड़ी कृपा करके। अतः इससे हम मनुष्यों को निराश और उदास और क्षण भंगुर सुख और विषय के सुख के तरफ न मन और अहंकार के विवश होकर के उसके तरफ भागने का जरूरत नहीं है। ये क्षण भंगुर सुख है जो कि अंत में बड़ा भीषण कष्ट देता है। परम आनंद करने के बारे में प्रयत्न करें, और परम आनंद की प्राप्ति परम पवित्र आत्मा से ही किया जा सकता है। इसलिए विषय से हट करके मन और अहंकार को नियंत्रण में करते हुए सत्संग भजन भक्ति करें और सद्गुरु के शरण में जाएं। इसी से यह जीवात्मा का परम कल्याण हो जाएगा। तब फिर जो है यह जब ज्ञान सीख लेगा, अगर मोक्ष नहीं मिल पाया तो अगर 10वां दरवाजे की तरफ ध्यान करने का यह युक्ति तुम जान लिया, तो फिर अवसर तुमको मिलेगा कि जो है मनुष्य तन में ही यह जीवात्मा जाएगा। जब 10वें द्वार का जो है जब वह रास्ता जान लेगा, तब अनधों तक पहुंच जाएगा, तो प्रकाशो मंडल में पहुंच जाएगा तब। अतः जीते जी ही यह परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करें, न कि विषय से आसक्ति रखें जो कि हमको सुख नहीं मिला, यह दुख है, सुख दुख के चक्कर में फंस कर करके क्षुद्र बुद्धि पाप वाला बुद्धि
मन और अहंकार से विषया आसक्त होकर के इसी के कथनानुसार अपने आप को उदास और हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को जब यह बात कहा कि ब्राह्मण, तुमको इस बात का कैसे विश्वास है कि तुम मरने के बाद जो फसरी लगा कर आत्महत्या तो महापाप है, तुम आत्महत्या करके मर रहे हो तो तुमको मनुष्य जोनी मिलेगा फ्री। सबसे जोनियों में श्रेष्ठ जो है मनुष्य जोनी है 84 लाख में। देखो कि हम कौन गिदड़ मकोड़ हैं जो कि देखो पीठ पर घाव है, कीड़ा मकोड़ा है, पीप बह रहा है, हम इलाज, तुम तो अपना घाव तुमको हो जाएगा, तुम इलाज भी कर सकते हो, करवा सकते हो, अपने हाथ साफ सुथरा कर सकते, सब योग है। अतः यह कुबुद्धि को और छोटा बुद्धि का परित्याग कर करके धैर्य धारण करो। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत्ति काल परे खैचारी। आपत्ति काल में ही चारों का प्रयोग होता है। यही आपत्ति से तुम अधीर हो कर करके आत्महत्या कर रहे हो मूर्खों के भांति। तो ब्राह्मण होकर करके इस छोटा कार्य करने में, पाप वाला कार्य करने में तुमको शोभा देता है। तुमको इतना रसूज नहीं है कि तुम किस जोनी में जाएगा या आत्महत्या करने के बाद। तू तो फल फूल भी खा कर करके जीवन यापन कर सकता है, इतना तो आलसी हो गया, कामचोर हो गया, जो कि आत्महत्या करने के बारे में सोचता। कौन सुख तुमको चाहिए जो तू आत्महत्या करने के बारे में नहीं मिला, जो सोच रहे हो मन के बहकावे में आकर करके। यह जीवन, अनमोल जीवन को तुम अपने व्यर्थ में गंवा रहे हो कुकर्म करके। यह कुकर्म का कार्य है, आत्महत्या तो महान पाप है। ऐसा मत करो, जाओ सत्संग भजन करो, सदगुरु के शरण में जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करें। तुमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान विहीन नर पशु, ज्ञान के बिना पशु के समान। तो पशु से भी नीचे गिर गया। पशु ने तो भी सुसाइड नहीं करता है, आत्महत्या नहीं करता, तुम मनुष्य तन होकर के करते हो। तुम्हारा बुद्धि बहुत नीचे गिर गया है, उतरो उतरो। हम भी तो बहुत कष्ट में हैं। तब इस प्रकार का जो है गिदड़ का वचन सुन करके, सियार का वचन सुन करके ब्राह्मण को कुछ ठेस लगा और आत्मा में फिर धीरज आया और कहा कि सही कहना है इसका। मन में विचार किया और उतर गया और सत्संग भजन करने लगा। संतोष हृदय में संतोष रख कर करके त्याग की शक्ति को बढ़ा लिया और विषय की तरफ से मुख मोड़ दिया, सदगुरु के शरण में निकल गया। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। इस प्रकार सत्संग भजन जाने उसका जीवन का कल्याण हुआ। अतः धीरज न खोएं। अब जो है इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौय में के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया जम का फेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे।
याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यातम तिनकी, पद यारपी बचो यम घेरा रे। तन मन धन आत्म तिनके, पद यरपी बचो यम फेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहबे, जा पद को मही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। अर्थात सतगुरु का अगर यदि सेवा करते हैं तो सभी दुखों का जो है झमेला नष्ट हो जाएगा। यह दुनिया दिन चार बसेरा, यह दुनिया जो है 4 दिन का ही है। यहाँ न तेरा मेरा, यहाँ कोई नहीं है। अगर यदि आपका वहाँ सभी रुक जाए तो आपका खेले खत्म हो जाएगा। एक दिन भी नहीं रहने देगा, कहेगा कि लाश महकने लगा। बहुत जो प्रेमी है वही सबसे जल्दी कहेगा जल्दी कालो, विक्टोरिया फैल जाएगा, बीमारी फैल जाएगा। भूखे है सब, कितना जा करके जला कर जल्दी जाओ, अब जलाने जला है जल्दी चलो। अधिपका जला बस फेंका फेंक दिया। ना तेरा है ना मेरा है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिए। तेरा मेरा दो यम के हाथे, ये जमराज के हाथ में पकड़ी पकड़ी जी ने घेरा रे। ये जो है जीवात्मा को पकड़ पकड़ करके यमराज फैसला सुनाते रहेगा, नरक में झोंकते रहेगा। भीषण वेदना भीषण कष्ट होगा, कर्म का हिसाब वही फैसला करते रहेगा। जैसे जेल में जाते हैं तो कैदी का दुर्दशा जेलर बाबू ने पुराते रहता है, उसको सरेंडर रखता है, सावधान रहो, अन्यथा जो है इतना लाठी और इतना दंड सैल घर में दे देता है। जरा सा भी में बदमाशी करता है। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जो है जमराज का यह दुनिया जो है जेल है। बंदी गृह में जेल होता है, बंदी रहे घेरा रे। तो है यह माया के चक्कर में यह बंदी का विषय का जो है घेरा है आपको। सतगुरु बिन ना कोई कबहू जो, तो यम चेरा रे। सतगुरु के बिना दूसरा कोई आपको बेल बाउंड कौन लेगा, कौन निकालेगा इस जो है बंदी से, कारागार से, जेल से? कौन चुक्ति बताएगा कैसे करो बेल, कैसे तुम्हारा रिहा होगा? या तो उठो सतगुरु हेरो, मैंने जल्दी सवेरे उठो जीतेगी, और सतगुरु को सेव हेरो मैंने देखो सेवा करो बहु तेरा रे। सेवा करो गुरु का तो वही जुक्ति बताएंगे। तन मन धन आत्म तिनके, तन और मन और धन आत्म तिनके मन दूढ़ी के पद के समान, अर्पी अर्प कर त्यागो बचो यम का फेरा रे। तब जो है तब यम का फेरा से तू बच सकेगा। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, ये जो है जग में जिंदा जो है सतगुरु ही है एक आपका अपना, सब जिनको कर जोड़ा रे। वही जो है आपका बेल बाउंड यश जो है माया के चक्कर से निकालने का, उन्हीं के पास में जो है क्या है
योग्यता है, वही आपके ऊपर कृपा कर करके विषय के महादलदल से निकालेंगे। युक्ति उन्हीं को ज्ञान है, ना बेटा बेटी स्त्री पुत्र पुत्री सब कोई ना, अड़ोसी पड़ोसी परिवार परिवार संबंधी कुछ नहीं। वो तो अपने अपने विषय में चूर है, मस्त है, अभ्यस्त है। बाबा देवी कहे साहब से पद को यही चिरा रे, मेरे साहब से कहते हैं इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु के शरण में बिना जाए हुए यह जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहता है बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आप हो जाएं, बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती किया जा। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। सबद सूरत या दास सरल तर, करी करी सर सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यरति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।